कंगाल हो गए, अब तेरे पास कुछ खाने पीने का नहीं है। मैं जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। परदेसी हूँ, यहाँ काम मांगने जाता हूँ। पुत्र परदेश में सब कुछ जब हार जाता है तो वो क्या करता है, वो काम मांगने जाता है। तो वो दर दर जाता है, फिर एक घर वो दरवाजा खटखटाता है। घर में कोई है क्या? मुझे काम चाहिए। मेरे पास काम है। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें सुअरों को चराना है, पर मेरे पास खाना और पानी नहीं है। तुम चाहो तो सुअरों को खाना खा सकते हो। तुम जाओ। उड़ाऊ पुत्र सुअर के मालिक की बात मानकर उसके सुअरों को खेत में चराने जाता है और उसको जब भूख लगती है तो वह सोचता है कि सुअरों की फली में से कुछ खाए। जब वह अपने आपे में आया तब वह सोचता है मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा, पिताजी, मेरे स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग ना कहलाऊं मैं तेरा पुत्र। तू मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास ये सब सोचते हुए जाता है। जब वह रास्ते में ही रहता है तो दूर से उसका पिता उसको देखता है और पहचान लेता है कि यह मेरा वह छोटा पुत्र है जो संपत्ति का एक भाग लेके चला गया था। वह दौड़ के उसके पास जाता है और उसे चूमता है। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और दृष्टि में पाप किया है। अब इस युग ना रहा मैं तेरा पुत्र कहला। मुझे अपना एक मजदूर के समान रख ले। नहीं पुत्र, तू मेरा पुत्र है। तू खो गया था, अब मिल गया है। तू मर गया था, अब वो जीवित हो गया। अब तू मेरे पास है। सेवक, मेरे पास आओ। झटपट मेरे बेटे के लिए अच्छे वस्त्र, अंगूठी और जूते लेके आओ और एक पशु काटे और हम आनंद मनाएं। ठीक है मालिक। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आता है और जब वह उसको देखता है तो वह उसके स्थिति पे तरस खाता है और वह उसे अपने गले लगा लेता है और वह अपने नौकरों को आदेश देता है कि अपने जो पुत्र जो खो गया था, जो उसको मिल गया है, उस विषय में आनंद मनाएं। जब वे ऐसा घर में करते रहते हैं तभी उसका बड़ा पुत्र काम से लौट आता है और वह देखता है कि घर में एक शोर सुनाई दे रहा है। तो वह अपने नौकर को बुलाकर पूछता है, इधर आओ, क्या हो रहा है? तुम्हारा भाई आया है, इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा है कि पला हुआ पशु कटवाए और आनंद मनाए। मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया। जब बड़ा पुत्र देखता है कि उसके पिता ने अपने छोटे पुत्र के लिए आनंद मना रहे हैं तो वह इस बातों को सोचकर घर में अंदर जाना ना चाहता था, बट उसका पिता बाहर आता है और वह देखता है कि पुत्र अंदर नहीं आ रहा है तो वो उससे बातें करते हैं। मेरे पुत्र, अंदर तुम क्यों नहीं आ रहे हो? पिताजी, मैं आपके साथ इतना दिखते रहा तभी मेरे पले वाला बच्चा नहीं कटाए और आपका ही छोटा बेटा आपका सारा संपत्ति उड़ाया है और आप उसके लिए जैसे मना रहे हो और मेरे लिए कभी भी बनाए। पुत्र, जो मेरा है वो तेरा है। तेरा भाई खो गया था, अब वो मिल गया है। वो मर गया था, अब वो जीवित हो गया है। हमें इसी बात का आनंद बनाना चाहिए। तुम भी चलो हमारे साथ अंदर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने पिता के पास होते हैं तो हमारे पास किसी भी चीज की घटी नहीं होती है। हमारे पास सारी चीजों की बहुतायत होती है। यहाँ पिता हमारे लिए परमेश्वर है और जब हम अपने पिता की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं तो जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र की स्थिति होती है कि वो अपने सब कुछ अपने पिता के पास ले जाके हार जाता है और वह संसार में किसी के सामने प्रेजेंट होने लायक नहीं रहता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर नहीं होना है, उनमें बने रहना है, तभी हम उसमें से बढ़ सकेंगे। थैंक यू।